Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 3rd of part 1 Food, Nutrition, Health and Fitness. So, let's start with introduction, page number 28. The onset of adolescence brings with it many profound changes. The growth rate speed up dramatically. This growth spurt occur due to activity of hormones that affect every organ of the body, and this makes healthy eating very important. एडोलसेंस जो है वो अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है. ग्रोथ की रेट की स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ जाती है और हार्मोन्स की जो एक्टिविटी होती है वो बॉडी के हर ऑर्गन पे इफ़ेक्ट डालती है. इसलिए हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए. द न्यूट्रिएंट्स नीड राइज थ्रू आउट चाइल्डहुड, peak in adolescence, and then level off or even diminish as the teenage becomes an adult. The saying "you are what you eat" seems to be proven true. न्यूट्रिएंट्स की जो नीड होती है वो चाइल्डहुड से ही बढ़नी स्टार्ट हो जाती है. एडोलसेंस में ये अपने पीक लेवल पे होती है और जब टीनेजर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे घटने लगती है. इसीलिए सही कहा गया है कि आप वो हो जो आप खाते हो. We eat different kinds of food such as dal, chapati, bread, rice, vegetables, milk, lassi, etc. All these different kind of food provide us with nutrients to keep us healthy and active. It is important to know what food to eat in order to stay healthy. हम अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाते हैं जैसे दाल, चपाती, ब्रेड, राइस, वेजिटेबल्स, मिल्क, लस्सी एक्सेट्रा. ये हमें प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ हमें हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए. लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि प्रॉपर किस ऑर्डर में फूड को खाया जाए ताकि हम हेल्दी रह सकें. द साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स and their actions on our health is called nutrition. फूड और न्यूट्रिएंट्स का से रिलेटेड जो साइंस है और जो हमारी हेल्थ पे एक्शन करता है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं. एंड हेल्थ in fact are two-sided for the same coin. They are therefore inseparable. Health depends to a large extent on nutrition and nutrition depend on the food intake. So food is the most important single factor for health and fitness. Nutrition और health देखा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. हेल्थ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है और न्यूट्रिशन जो है वो हमारे खाने पे डिपेंड करते हैं. तो फूड एकमात्र ऐसा सिंगल फैक्टर है जो कि जिस पे कि हेल्थ और फिटनेस हमारी बॉडी की पूरी तरह डिपेंड करती है. हम हेल्दी और फिट कब होंगे? जब हम खाना अच्छा खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे और हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो पाएगी, तभी हम हेल्दी और फिट रह पाएंगे. तो मेन जो फैक्टर है वो है फूड. Let us define and describe food, nutrition, health and fitness. First, food can be defined as anything solid or liquid which when swallowed, digested and assimilated in the body provides it with essential substance called nutrients and keep it well. It is the basic necessity of life. Food supplies energy, enable growth and repair of tissues and organs. It also protects the body from disease and regulates body function. फूड का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ सॉलिड और लिक्विड जिसको चबाने से, डाइजेस्ट करने से, एसिमिलेट करने से बॉडी को एसेंशियल सब्सटेंस मिलते हों जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ये लाइफ के लिए नेसेसरी है, सबसे बेसिक नीड है. फूड हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है, हमारी ग्रोथ को एनेबल करता है,
हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क करवाता है और हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। ये हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर रेगुलेट करता है। न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड्स, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दे कंटेन and of their actions within the body, including ingestion, digestion, absorption, metabolism, and excretion. While this summarizes the psychological dimension, nutrition has social, psychological, and economic dimensions too. न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड, न्यूट्रिएंट्स और सारे के सारे जो भी सब्सटेंस होते हैं वो उसमें शामिल हो, जो अपने एक्शंस से बॉडी में इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन जैसे एक्शंस को कंप्लीट करे। तो इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल डायमेंशन से या फिर इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन से अगर देखा जाए तो जो न्यूट्रिएंट्स की नीड को फुलफ़िल करता हो वो न्यूट्रिशन होता है। Third, nutrients. Nutrients are the constituents in the food that must be supplied to the body in suitable amounts. These include carbohydrates, protein, fats, minerals, vitamins, water, and fiber. We need a wide range of nutrients to keep ourselves healthy. न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो बॉडी में सुटेबल अमाउंट में सप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर और फाइबर। इनको ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनको वाइड रेंज में लिया जाता है ताकि हम खुद को हेल्दी रख सकें। मोस्ट फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट सच एज मिल्क हैज़ प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम मिल्क का ले लेते हैं, उसमें प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट and micronutrient on the basis of the requirement quantity to be consumed by us every day. न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उनकी हमारे द्वारा ली जाने वाली जो क्वांटिटी है उसके बेसिस पे, मतलब हम डेली कितने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर पाते हैं, इस क्वांटिटी के बेसिस पे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकंड है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज शोज अस द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट पेज पे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Next topic, balanced diet. Balanced diet is one which includes a variety of foods in adequate amount and correct proportion to meet the day's requirement of all essential nutrients such as proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water and fiber. Such a diet helps to promote
and preserve good health, and also provided a safety margin or reserve to nutrients to withstand short duration of deprivation when they are not supplied by the diet. हम बैलेंस डाइट को डिफ़ाइन करें तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें बहुत सारे फूड आइटम्स को की वैरायटी को इंक्लूड किया जाता है और साथ ही जो हमारी डेली की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सके, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर एंड फाइबर। तो ये जो डाइट होती है ये हमारी गुड हेल्थ को प्रमोट करती है और प्रिजर्व करती है, साथ में हमें सेफ्टी और मार्जिन देती है कि हम न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व करके रख सकें तब तक के लिए जब तक कि हमारी डाइट से वो सप्लाई नहीं होते। The safety margin takes care of the days we fast or the short-term deficiency of certain nutrients in the daily diet. ये जो सेफ्टी मार्जिन होता है ये उस दिन के लिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करके रखता है जब हम खाना नहीं खाते या हमारी डेफिशिएंसी जो होती है वो डेली डाइट से कंप्लीट नहीं हो पाती। इफ़ द बैलेंस डाइट मीट्स the recommended dietary allowances RDAS for the individual, then the safety margin is already included since RDAS are formulated keeping extra allowances in the mind. बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।